गाजा का जवाब क्यों नहीं दिया इमरान खान? जमात इस्लामी के अमीर इंजीनियर नईमुर रहमान एक बार फिर एक और हाफिज की जुबान बोल बैठे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इंजीनियर नईमुर रहमान, जमात इस्लामी के क्या हैं वो, जमात इस्लामी के अमीर हैं वो जमात इस्लामी के, और कराची से इनका ताल्लुक है। जब इलेक्शन हुए फरवरी के अंदर तो ये अपनी सीट जीते थे कराची से, मगर इन्होंने वो सीट कबूल करने से इनकार कर दिया था। कहा था मैं तो वो सीट जीता ही नहीं, ये तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करा धरा था। लेकिन अब 10 माह गुजर जाने के बाद हाफिज नईमुर रहमान के लक्षण में एक तब्दीली आई है। वो क्या तब्दीली है, पहले आप उनकी साउंड बाइट सुनिए। ये कुछ दिन कबल की साउंड बाइट है, क्लिप है, और इसके बाद इसके ऊपर आगे तजिया करते हैं। हुकूमत को मजबूर किया कि वे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें, तो उसमें आने से पीटीआई ने इनकार कर दिया था। मुझे कहता हूँ, मैं अब भी कहता हूँ कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, और है तो इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते। तो ये थे जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान हाफिज, और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी अब रही है 10 माह गुजर जाने के बाद। वैसे पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़े ही तख्ते उल्टे हैं। हाफिज नईमुर रहमान और पता नहीं जाने कितने और हाफिज जो इस फस्तायत को बढ़ाने में, इसको कवर देने में, एक दूसरे को कवर देने में इतने खो चुके हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई अंदाजा ही नहीं रहा कि क्या चीज किधर है। इनकी शमूलियत अब हाफिज साहब की, हाफिज नईम की उसी सिफ्त में होती है जहां पे मौलाना फजल रहमान पाए जाते हैं, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी पाए जाते हैं, जहां पे शहबाज शरीफ और उनका फॉर्म 47 का टोला पाया जाता है। इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से कवर दिया जाए इस फस्तायत को, इस बर्बरियत को जो अपने आखिरी लम्हात गिन रही है। किसी भी तरीके से कहीं भी उससे मौका मिल जाए, कहीं भी सांस, कहीं भी किसी भी तरीके से उसको एक लाइफ लाइन, एक जिंदगी की लाइन मिल जाए, वो उसके लिए बेताब है। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हमले हों, चाहे वो हाफिज के मुंह से, हाफिज नईम के मुंह से, हाफिज नईम के मुंह से बात निकली, दिल में किसके आए, कौन से हाफिज का आई वो भी हम भी जानते हैं, मगर गाजा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? वो बंदा 500 दिन से ऊपर यार जेल में बैठा हुआ है। तुम बाहर अपनी ये रैलियां भी कर रहे हो, मुनाफिकतें भी कर रहे हो। जमात इस्लामी का तसव्वुर, यानी मुश्ताक, जो सेनेटर मुश्ताक हैं, उनके अंदर फिर भी थोड़ा दिल है, जज्बा है, खुद मुख्तारी है। ये हाफिज, कराची का हाफिज तो बिकाऊ हाफिज निकला। हमारी असेसमेंट इसके लिए खराब थी। आप जाके वो शो उठाएं फरवरी से जो हमने किया था हाफिज नईम के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या बातें उसके अंदर की थी कि ये हाफिज तो मुख्तलिफ हाफिज है उस हाफिज से। मगर नहीं, अब 10 माह गुजर जाने के बाद क्योंकि सिचुएशन हाफिजों के लिए इतनी खराब हो गई है, और किस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? इमरान खान, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके स्टैंड की वजाहतें उसके दुश्मन भी देते हैं कि जब मौका, यानी जनरल बाजवा ने उसके ऊपर प्रेशर डाला इमरान खान के ऊपर कि इजराइल को तस्लीम करो, तो उसने कहा नहीं। जब इन्होंने साजिश की मोदी को लेके आने की, फैज ने और बाजवा ने, तो इमरान खान ने कहा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और अब उसी चीज को ये लोग इस्तेमाल करके, अब इमेजिन करें अटैक्स के की फॉर्मेशन कैसे आ रही है, दो डिफरेंट डायरेक्शन से। पहले DGISPR ने आगे बात की, सही, और वही बात फिर दोहराई ये हाफिज नईम ने। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू शिफा यूसुफजई के वो शर्जील मेमन के चैनल के थ्रू निकालने की कोशिश की, रिटन इंटरव्यू जिसके वो लगा के जी। उसके बाद वो PTI ऑफिशियल ने भी उस चीज को प्रमोट किया। मेरे पास मैसेजेस आए बहुत सारे। मेरे पास मैसेज आया शिफा का कि अगर रायन ग्रिम करे या मेहदी हसन करे ये रिटन इंटरव्यूज भेज के, तो वो सही है, मैं करूं तो गलत है। देखें खातून, मैंने आपका जवाब नहीं दिया, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया था।
जब ये पोस्ट हुई थी मैंने शर्जील मेमन का नाम लिया था और 360 का नाम लिया था और आसिम मुनीर का नाम लिया था कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत एक थोड़ा डिफ्यूजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, टेंशन को हटाने के लिए ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इन सब कार्रवाइयों के पीछे है सानेहा, 26 नवंबर और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसके अलावा तो इन्होंने जो कुछ करना था इस निज़ाम के साथ वो इन्होंने कर दिया। इन्होंने आइन की माँ बहन धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने अदलिया को ख़त्म कर दिया, इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। इन्होंने जमात इस्लामी, ये हाफिज नईम को जो डंडा मिलाएगा उसके बाद वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये खुद सियासी हो गए और अब अपना हाल ही में आके इन्होंने पीएमएलएन में शमूलियत ले ली और डीजीआईएसपीआर तो अब डीजीआईएसपीआर पीएमएलएन हो गए हैं। तो उनकी बातों के ऊपर यकीन रखना या करना एक बड़ी मुनाफकत और बहुत ही एक बेवकूफ़ाना मेरे ख्याल से चीज़ होगी। और इसके ऊपर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, उनकी बहन अलीमा खान की ज़ुबानी सुने। तो 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ? ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके मैंने जेल काटी है। ये थी अलीमा खान और ये बता रही थी कि इनके भाई का क्या मौक़िफ़ है और अब आगे बात किस तरह बढ़ेगी। अब हम एक सिविल नाफरमानी के अंदर मौजूद हैं। नो टू रेमिटेंसेस चल रहा है, साथ साथ ना सिर्फ इमरान खान बल्कि सैकड़ों की तादाद में, इंक्लूडिंग उनके जो भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजे खैर नेफ्यू जो हैं उनके, नौरीन नियाजी के बेटे हसन नियाजी वो भी जेल के अंदर हैं। अच्छा, उनका भी मौक़िफ़ आया है सामने, उनको भी सुन लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी जब मैं गई हूँ कोर्ट लखपत मिलने, तो आप यकीन करें पहली दफ़ा वो लोग हंस रहे थे, सारे इतने खुश थे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ जो वहाँ इनका रवैया था वो भी बहुत, मतलब रवैया क्या ख़राब उनसे करवाया जा रहा था। जो उनके ऊपर बैठे थे वो कैमरों के अंदर बैठे थे, बात कर नहीं सकते, कोई अपने दिल की बात नहीं कर सकता था। पहली दफ़ा था कि सारे लोग जैसे अभी उनको लग रहा था कि निजात मिल गई। तो ये थी नौरीन नियाजी, अपने भाई और अपने बेटे के लिए ये डटी हुई हैं। इनको सलाम है हमारी तरफ से और हमारी उम्मीद है कि इनकी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म होंगी। मगर निज़ाम में जो इंतहा आ चुकी है, अब इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं पड़ी। और हमने देखा है सच बोलने के लिए बाज़ औक़ात ख़वातीन में वो ज़्यादा जज्बा होता है, वो ज़्यादा हिम्मत होती है और बहादुरी होती है जो मर्दों में नहीं होती। और इसका एक अलमिया आया, ये अभी एंड ऑफ द ईयर प्रोग्रामिंग चल रही है पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जो सब यरगमाल हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो निज़ाम की डिक्टाट्स के बगैर, निज़ाम से हमारा ऑब्वियसली जो इशारा है वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ है, उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ पाकिस्तान टेलीविजन चैनल के ऊपर नहीं कही जा सकती। यहां तक कि इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जा सकता कई महीनों से, तस्वीर दिखानी तो दूर की बात। ऐसे एनवायरनमेंट में एक खातून टेलीविजन स्क्रीन्स पर आके और क्या कहती हैं, किस तरीके से कहती हैं। हम बात करें सबा कमर की, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और अब तो एक आइकॉन है मेरे ख्याल से कि इतनी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया। और सब वो जो टूल, जो अहलकार हैं इस वस्तायत के, मिले बैठे जो है वहाँ पे बातें करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं इद्दत केसेस के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, उनके बीच में बैठ के सबा कमर ने क्या कहा, सुने। जैसे पहले आपके पास इतनी लिबर्टी थी कि आप खुल के कोई बात कर सकते थे। दुनिया में ये असूल है कि अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है आप उसका एहतजाज पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। वो हमारे मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं रही। मुझे लगता है जैसे गुंडा राज बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, पर हमें उसकी इजाज़त नहीं है। सच तो सच है, झूठ के जितने पहाड़ खड़े कर लो, आखिरकार सच का सामना तो करना पड़ेगा। और यही सच है जो रिक ग्रेनेल ने कुछ एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले एक आईना दिखाया, अब सबा कमर ने आईना दिखाया और अब ये महीने का आखिर हो गया है, 3 हफ्ते के अंदर एक नया निज़ाम आपके ऊपर होगा और अमेरिका में उसके बाद क्या सच बोले जाएंगे और झूठ कहाँ कहाँ से निकलेंगे।
नुसरत जावेद तो डांस कर रहा है ग्रनैलनी ग्रनैलनी जर्नैलनी करनैलनी, तो अब क्या होगा करनैलों और जर्नैलों का? मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी आसानी से बेहतर नहीं होने जा रही, क्योंकि जिस तरह मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, जुर्म बहुत बड़े हैं, लेकिन हर जुर्म जुर्म का, हर इंतहा का अंजाम ज़रूर होता है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।